बॉलीवुड स्टारों को भेजा गया सम्मन महादेव बुक के बारे में आखिर क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। वर्ष था 2018-19। भिलाई का जूस बेचने वाला कैसे बन गया अरबों का मालिक। ये मामला है छत्तीसगढ़ के भिलाई का। सौरभ नाम का एक व्यक्ति जो जूस बेचने का काम करता था। उस समय सौरभ की उम्र थी 28 वर्ष। दुकान के पास एक 43 वर्षीय रवि उत्पल से उसकी दोस्ती हो गई और रवि उत्पल की टायर की दुकान थी। इन दोनों को पता चलता है सट्टाबाजी के बारे में। अब सट्टाबाजी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, जिसमें किसी एक क्वेश्चन के ऊपर यदि यस नो का क्वेश्चन रखा जाता है, जैसे भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो इसमें भारत जीतेगा या पाकिस्तान। आपने कहा भारत जीतेगा, कुछ ने बोला पाकिस्तान जीतेगा। यदि भारत जीत जाता है तो उनको प्रॉफिट हो जाता है। जिन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में जवाब दिया उनको हार का सामना करना पड़ता है। ये सट्टाबाजी का खेल ऐसे ही काम करता है। जब इस चीज को इन दोनों की ललक बढ़ी सट्टेबाजी करने के लिए, तो सट्टेबाजी में दोनों ने छोटे छोटे अमाउंट लगाने शुरू कर दिए, जिससे उनका प्रॉफिट भी हुआ। अब इनको सट्टेबाजी की लत लग चुकी थी। अब इन्होंने मोटा पैसा लगाने के बारे में सोचा। जब इन्होंने मोटा पैसा लगाया तो इनको हार का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे इन लोगों ने कर्ज लेना शुरू कर दिया, पर इनको हार का सामना भी करना पड़ा। अब आखिरकार ये कर्जदार हो गए तो कर्ज वालों ने इन पर दबाव बनाना शुरू किया, पर आखिरकार इनके पास पैसा था नहीं। तब इन लोगों ने दुबई भागने का प्लान बनाया। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात एक पाकिस्तानी और एक शेख के साथ हुई। उन्होंने वही करने का प्लान बनाया जिसके लिए वे ठगे गए थे। सौरभ और रवि लोगों को ठगने का काम शुरू करने लगे। अब सन आया 2020 का, जब भारत में कोरोना अपने चरम पर था। तब सौरभ और रवि अपनी प्लानिंग पर काम करने लगे। उन्होंने यूरोप के कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से संपर्क कर एक ऐप और एक वेबसाइट बनवाई। उसका नाम रखा महादेव बुक। अगर आपको ध्यान होगा तो भिलाई में भी उनकी महादेव जूस कॉर्नर के नाम से एक दुकान थी। पहला मार्केट टारगेट किया गया भारत। लोगों को अलग अलग गेम में पैसा लगवाने के लिए, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल इत्यादि। शुरुआत में लोगों को पैसा मिलने लगा। धीरे धीरे ऐप का कारोबार बढ़ने लगा। लोग इसी लाइन पर मूर बनने लगे, ठगे जाने लगे जिस लाइन पर रवि और सौरभ ठगे गए थे। शुरू में प्रॉफिट, बाद में मोटा पैसा लगाने पर फिर पैसा डूबना तय। इसी साइट पर एक सेक्शन में श्रद्धा कपूर, शक्ति कपूर, विवेक ओबेरॉय, कुणाल खेमू, हुमा कुरैशी जैसे कलाकारों के वीडियोस भी हैं जो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं पैसा लगाने के लिए कि ये भारत का सबसे भरोसेमंद ऐप है। फिर बाद में फरवरी 2023 में सौरभ चंद्रा की शादी में 200 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। मेहमानों को आईफोन जैसे महंगे फोन दिए गए। शादी यूएई के बड़े होटल में हुई, जिसमें कई गणमान्य नागपुर से प्राइवेट जेट से यूएई पहुंचे। शादी में सब कुछ कैश पेमेंट दिया गया। जानकारी के अनुसार हवाला चैनल के थ्रू ये पैसा दिया गया। बाद में इवेंट कंपनी के थ्रू लीक हुई वीडियो के अनुसार शादी में कई नामी हस्तियां जैसे अतीक असलम, विशाल ददलानी, नेहा कक्कर, टाइगर श्रॉफ, भारती सिंह, सनी लियोनी पर भी आ चाहिए। 300 से ज्यादा गुर्गे पकड़े गए हैं। 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन सीज किए गए हैं और 500 से ज्यादा अकाउंट सीज किए गए। कुल मिलाकर सौरभ चंद्रा की कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। सट्टेबाजी की आय को विदेशी खातों में भेजने के लिए हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं, ये ईडी ने बताया। इवेंट कंपनी को 112 करोड़ रुपए बड़े कलाकारों को परफॉर्म करने के लिए और 42 करोड़ रुपए होटल अरेंजमेंट के लिए हवाला माध्यम से भी दिए गए। अब रणधीर कपूर, श्रद्धा कपूर, उमा कुरैशी, कपिल शर्मा को भी नोटिस भेजा गया है, जो कि इस साइट पर इनका एडवर्टीजमेंट करते थे। शादी से पहले पार्टी पर भी 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पर ये लोग इतना भूल गए कि नाम ईमानदारी का, पर काम बेईमानी वाले, पर इसका अंजाम बहुत बुरा, ये भूल गए। अब देखना यह है कि इन फिल्मी सितारों पर क्या कार्रवाई की जाती है, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं और ये पहुंच जाते हैं किसी के भी फंक्शन में और बोलते हैं हम तो सिर्फ कलाकार हैं, ये हैं हमारे रोल मॉडल। अब देखते हैं ईडी की छापामारी में और किस किस का चेहरा सामने आता है और कितने लोग
बेनकाब होते हैं। जो भी हो, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।